तो दोस्तों चलिए आज बात करते हैं हम पॉपअप कैमरा के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पॉपअप कैमरा के बारे में बात क्या करने वाला हूँ, पॉपअप कैमरा तो गायब हो गया। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि पॉपअप कैमरा अब स्मार्टफोन कैमरा से गायब क्यों हो रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट ही करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपअप कैमरा के बारे में। तो पहले आप कमेंट में मुझे ये बताइए कि क्या आपके स्मार्टफोन में पॉपअप कैमरा है या नहीं। आई थिंक बहुत सारे लोगों के स्मार्टफोन में पॉपअप कैमरा होगा भी नहीं। तो यहाँ पर जो है पॉपअप कैमरा को इंडिया में सबसे पहले वीवो ने लाया था और उसके बाद ये जो चेन रिएक्शन हुआ, वीवो नई टेक्नोलॉजी ला रहा है, पॉपअप कैमरा की टेक्नोलॉजी ला रहा है। इसको बहुत सारी कंपनीज ने कॉपी किया और अपने स्मार्टफोन्स में पॉपअप कैमरा आने लगी। लेकिन पॉपअप कैमरा आने के बाद कुछ ही महीनों बाद उसका ट्रेंड ख़त्म हो गया और लोगों ने अपने स्मार्टफोन से पॉपअप कैमरा निकाल कर फेंक दिया। इसका मतलब ये नहीं कि फेंक दिया, इसका मतलब कंपनीज ने खुद ही अपने स्मार्टफोन में पॉपअप कैमरा बनाना बंद कर दिया। तो यहीं हम जानने वाले हैं कि कैसे ट्रेंड खत्म हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ एडवांटेजेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको पॉपअप कैमरा में देखने को मिलता था। तो पॉपअप कैमरा में सबसे पहला एडवांटेज ये था कि आपका जो स्क्रीन था वो आपको पूरा क्लीन दिखने को मिलता था, यानी कि उसमें कोई भी कैमरा आपको देखने को नहीं मिलता था। यहाँ पर दूसरा एडवांटेज पॉपअप कैमरा में ये था कि कंपनीज जो थी अपने स्मार्टफोन में बहुत अच्छे से अच्छे कैमराज को लगा सकती थी। जो तीसरा एडवांटेज यहाँ पर ये था कि अगर आपके स्मार्टफोन में पॉपअप कैमरा होता था तो लोग सोचते थे कि क्या स्मार्टफोन है यार, इसमें पॉपअप कैमरा, मतलब कि आपके स्मार्टफोन के अंदर से कैमरा निकल रहा है, तो थोड़ा सा कूल दिखता था। और यहाँ पर इस चीज़ के ज़्यादा एडवांटेजेस नहीं थे, लेकिन जैसे सभी चीज़ें के एडवांटेजेस होते हैं वैसे ही इस चीज़ के भी कुछ डिसएडवांटेजेस थे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा ये डिसएडवांटेज था कि ये स्मार्टफोन्स को थोड़ा मोटा बना देता था, थिक बना देता था, क्योंकि एक्चुअली में स्पेस लेता था। दूसरा डिसएडवांटेज ये था कि इसके मोटर्स ख़राब हो जाते थे, मतलब कि जब आप पॉपअप कैमरा को खोलते थे तो लंबे समय के बाद कभी कभी जो है इसके मोटर्स ख़राब हो जाते थे और आपके स्मार्टफोन से पॉपअप कैमरा नहीं निकल पाता था। जो तीसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस था कि पॉपअप कैमरा जो था वो ऐप्स सपोर्ट नहीं करती थी। बहुत सारे स्मार्टफोन्स में ये देखा गया था कि जब व्हाट्सएप का वीडियो कॉल आ रहा है तो ऑटोमेटिक जो है वो पॉपअप कैमरा का जो कैमरा है वो खुल जाता है। तो मान लीजिए कि आपने अपने स्मार्टफोन को अपने जेब में रखा है और वीडियो कॉल आपको व्हाट्सएप पे आया तो ऑटोमेटिकली उसका जो मोटर होगा वो ऑटोमेटिक चल पड़ेगा और आपका पॉपअप कैमरा खुल जाएगा। तो हो सकता है कि वो मोटर ख़राब भी हो जाए और आपके स्मार्टफोन का कैमरा खुल भी ना पाए। और यहाँ पर ये जो चीज़ थी, पॉपअप कैमरा स्मार्टफोन में हीट को जनरेट भी करती थी। तो इन्हीं सभी डिसएडवांटेजेस के साथ साथ लोगों ने इसके ट्रेंड को भुला दिया और ये कैमरा उतनी देर तक नहीं चल पाया। और उसके बाद जो है पंच होल कैमरा ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि जो पंच होल कैमरा आते हैं आज के बहुत ज़्यादा कूल दिखते हैं, ग्लॉसी दिखते हैं। तो इस चीज़ ने पॉपअप कैमरा को और दबा दिया, क्योंकि पंच होल कैमरा उस समय के हिसाब से एक नई टेक्नोलॉजी थी। जब पॉपअप कैमरा था तब लोगों को पंच होल कैमराज में ज़्यादा कूल लुकिंग दिखाई दे रहा था, तो लोगों ने धीरे धीरे पॉपअप कैमरा को भूलना शुरू कर दिया। और एट द एंड ऑफ द डे आज कोई उतनी कंपनी नहीं है जो अब पॉपअप कैमरा वाले स्मार्टफोन को प्रोड्यूस करती होगी। बाय द वे बताइए किस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कल इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर तो बिल्कुल ना भूलें, साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगर आप चाहें तो मुझे फेसबुक, इंस्टा या ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे इस चैनल पर यह भी बता सकते हैं कि आपको इस चैनल पर किस टाइप की वीडियोज़ चाहिए और मुझे इस चैनल पर किस टाइप की वीडियोज़ बनानी चाहिए। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।